अब हम यहाँ आ जाते हैं 171 पर, अपने मतलब की बात पढ़ाएंगे। अब यहाँ परमात्मा ने फिर सेकंड की है वही 5500 वर्ष वाली कलयुग बीतन की। देखना ये लिखा है दोहा 171 पृष्ठ पे, 5 सहंस, 5 सहंस माने 5500 यानी 5500, 5500, 5 सहंस 500 यानी 5500 वर्ष, 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदिक यानी सभी, मालिक को तो पता था कि को बाढ़ करेगा, यूँ कितने अलग अलग भेद बनाओगा हमारे हिंदू और मुसलमान, और इसके अतिरिक्त और भी आदि आदि जितने पंथ यू बनाओगा मजहब, सब जेते जीव जहान सतनाम की साख गहे वो पावे पद निर्वाण। सतनाम को प्राप्त करके सभी मोक्ष प्राप्त करेंगे, निर्वाण पद, मोक्ष पद प्राप्त करेंगे यथा। और ये सभी पंथ कैसे मिलेंगे आके? यथा सरितगण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मद तमी माने इसी प्रकार सब ही पंथ समाये। ये क्या कहा है कि जिस प्रकार दरिया, यथा माने जैसे, सरितगण माने नदियाँ, आप ही मिले सिंधु यानी समुद्र में, धाये माने दौड़ के अपने आप फटाफट में पूरी स्पीड से जाके मिल जाती हैं। कहते हैं सत सुकृत के मध्य, सत सुकृत माने उस सच्चे पंथ के बीच में, उसी प्रकार सभी पंथ समावे। नो देखिए फटाफट आओगे सारे टोल के झुंड बाजे परमात्मा के बच्चों के। और फिर क्या कहते परमात्मा, धर्मदास आज मैं जो बोल रहा हूँ ये वचन तब तक तो निराधार नजर आवेंगे, और जब वो ठीक का समय आ जाएगा फिर देखना यह सारी साची होगी। जब लग, ये ठीक का अर्थ है निर्धारित समय, समय निर्धारित। जैसे पहले हम सुना करते थे कि एक व्यापारी भैंस ले गया हमारी, तो हमारे ताऊ जी कहते थे भाई मैं जाता हूँ, आगे से आगे ठीक धर रहा है, पैसे दे नहीं रहा। तो ठीक का अर्थ है, क्योंकि ये हमारी लोकल लैंग्वेज है, ठीक जैसे लड़की को भेजते थे पहले, उसका समय निर्धारित किया जाता था, उसको ठीक बोला करते, भाई बेटी की ठीक आ गई, सामान तैयार करना है। ठीक माने निर्धारित समय। तो यहाँ बता रहे हैं कि जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक का तिथि बार, देखो जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक, यो ठीक है, ठीक को, इसको ठीके को भी बोल देते होंगे, लेकिन ठीक का तिथि बार और कपट चातुरी तब लग और सब संवेद निर्धारे। अपने आत्मा क्या कहा मालिक ने, गहराई से समझना कि जब तक मैंने यो बताया ना समय 5500 वर्ष बीतेंगे और उस समय एक और दर रखा है तिथि बार, उसमें तब तक ते सारे संसार में आग लग रही होगी, कपट चातुरी खेचा ताणी माया की दौड़, और मेरा यो वचन भी निराधार महसूस होगा। और जब वो समय आ जाएगा ना ठीक, यू ठीक है, जब ठीक का दिन आवंत सब ही नारी नर शुद्ध तब, कहते सब छोड़ देंगे कपट चातुरी, फिर ये आपस में लड़ाई खेचा ताणी है, माया की दौड़, भाई ने भाई देख के प्रसन्न नहीं, बहन भाई का झगड़ा इस माया के ऊपर कपट से बात करते हैं छल से, कहते तब तक तैयार नौकी नो चलेगी कपट चातरी तब लो। और सब संवेद निर्धार, जब तक ये दिन ठीक का नहीं आओगा तब तक ये सारे नए कपट चातरी कर्म बिगाड़े जाएंगे अपने। और फिर जब ठीक का दिन आवंत सब नर नारी शुद्ध और कपट चातरी छोड़ शरण कबीर गहंत, के सब कबीर साहब की शरण गहेंगे, मेरी शरण में आ जाएंगे। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि इस काल ने मेरे बच्चों को अलग अलग बना दिया, नारे नारे मजहब बनवा दिए, आपस में लड़ते मरते रहते हैं, कत्लेआम करने लग जाते हैं, एक अनेक हव गए
और पुनः अनेक हो एक, और हंस चले सतलोक को सब सतनाम की टेक। आप कहते हैं फिर ईब तक नारे नारे बना रखे मेरे बच्चों को आपस में लड़ाने के लिए, फिर सब एक हो जाएंगे सच्चाई से परिचित होकर काल के जाल को समझकर, और फिर ये सभी हंस सतलोक जाएंगे सब सतनाम प्राप्त करके। और फिर क्या बता के घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में सब एक हो सब बरतें सहज सुभाए। अब क्या कह रहे भगवान कबीर साहब परमेश्वर, बंदी छोड़ के घर घर में मेरी चर्चा मेरे ज्ञान का विचार होया करेगा। जैसे बच्चे घर घर पहुंचा रहे हैं ज्ञान गंगा पुस्तक, ये भगवान पहुंच रहा उनके द्वार पे, खुद स्वयं जा रहे हैं परमात्मा उस पुस्तक के रूप में। घर घर बोध विचार हो, बोध माने ज्ञान, मेरे ज्ञान का घर घर चर्चा होगी और सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी। या सब न पता लग जा क्या की खातिर डले ढोरे हैं, कल मर जा कौन साथ चलेगा हमारे। इस ज्ञान से सब अपने आप सेट हो जाएंगे। बेटा धर्मदास चिंता ना करे, तू आन दो ठीक वाला समय, और कलयुग में सब एक हो जाएंगे, सब एक हो जाएंगे और बरतें सहज स्वभाव, सबसे प्यार से रहा करेंगे, आपस में सतयुग जैसा माहौल बन जाएगा। और कहा उग्र का शूद्र हो, उग्र मानिए डाकू चोर हत्यारे, कहते चाहे कोई भी किसाए भी हो, हर एक सब की भवभीर, यानी सब एक हो जाएंगे, कत्ती संसार में अलग नहीं रहेंगे। और सो समान समदृष्टि समरथ सत कबीर, कहते वो कौन होगा सो समान समदृष्टि है, वो सबके ऊपर एक दृष्टि रखेगा, वो है समरथ सत कबीर। बोलो सतगुरुदेव। पुण्यात्माओं, ये तो परमात्मा का निर्धारित किया हुआ समय, ये तो अटल है, ये तो होगा ही होगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। जैसे परमात्मा ने सारे भूगोल को बना रखा, खगोल को, और खगोल में ये पृथ्वी भी आती है, अंतरिक्ष में घूम रही है, और इसका समय निर्धारित है कि उस महीने में इस तिथि को इस समय सूर्योदय होगा। और कोई इस खगोल भूगोल की विद्या प्राप्त करके भगवान के बनाए हुए को और बता दे कि परसों 6:30 पे सूर्य उदय होगा, और वो तो वैसे होना ही था, उसने परमात्मा के बनाए हुए की कैलकुलेशन करके बता दिया, ना बताता तो भी 6:30 पे सूर्य तो उदय होना ही होना था। तो इसी प्रकार अब आपने पढ़ा पवित्र आदेश परमेश्वर का पवित्र कबीर सागर में कि जब सतनाम लेकर के सभी हंस सतलोक जाएंगे, सब हंस चले सतलोक को सब सतनाम की टेक, यानी सच्चे नाम तो पार होंगे, ये सतनाम पार करेगा। और परमात्मा ने इसी दया करी महापुरुषों से कह दिया था कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, यो मूल ज्ञान है, ये सतनाम और सार नाम की तो बार न जाई, और सतनाम ये सार नाम बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। आदरणीय नानक साहिब जी ने क्या कहा था कि मैं ऊपर गया, प्रकाश वाला लोक था और उसके अंदर विष्णु भगवान बैठे थे। ये विष्णु नहीं संतों का विष्णु तो सत्य पुरुष है। और फिर उसने मुझे कहा कि तेरे को सतनाम का उपदेश करने को भेजा है, मतलब भेज रहा हूँ, जा। और फिर नानक साहब क्या कहते हैं, आप जिसको कहोगे उसको दूंगा, ना कति नहीं दूं, आपकी रजा बिना मैं पत्ता भी नहीं लाऊं दाता। और पुण्यात्माओं, ये नकली पंथ, काल के पंथ, ये राधा स्वामी पंथ, और ये धन धन सतगुरु सच्चा सौदा पंथ, निरंकारी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ये कृपा ठाकुर वाले, ये गंगू वाले, ये सारे जनोद वाले भिवानी के, ये सारे काल के पंथ, इनका सतनाम समझ में नहीं आने दिया परमात्मा ने। एंड बैंड बोले जाने नींद में बांटा करें। जब धर्मदास रोने लगा, आंखों में पानी आ गया, भगवान देख किसा चतुर है, युग काल आपसे वचनबद्ध करवा लिया आपको, 3 युगों में जीव ना ले जाना। हे परमात्मा, चौथा युग जब कलयुग आओगा, नौके में 12 पंथ 12 पंथ करूँ मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूँ आवाजा, और अनेक पंथ चलाऊं और नाम तुम्हारा ले आवाज लगाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। तो 12 पंथ तो ही गरीबदास वाले पंथ ही, और अनेक पंथ, राधा स्वामी पंथ, निरंकारी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ रियो, आसाराम पंथ रियो, अंसादेश बाल गोस्वर सतपाल वाला पंथ,
जय गुरुदेव पंथ, सच्चा सौदा पंथ, ये सारे और अनेक पंथों में, काल के पंथों में है ये। तब रोने लग गया, भगवान आपके बच्चे कैसे पार होंगे, तो जुल्म करेगा, अब कर रखा। तब परमात्मा बोले तू चिंता ना करे, मैं इसका बाप हूँ, आन दे टाइम वो ठीक आड़ा, जब तोड़ूंगा इसकी दे ही। परमात्मा को पता था कि तब तक ये काल के दूत सब अपनी छुरी बना बना कर भेज देंगे, संसार को पता होगा ये के बन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बकवाद घड़ रहे हैं, और फिर पर मेरा दास जाएगा। परमात्मा नहीं आए, दास भेज दिया अपना, कोई शायद इसमें कुछ गुण देखा होगा, अपना पालतू कुत्ता भेज दिया आपको जगाने के लिए, वो वफादार होगा इनका, इसलिए आपको जगाने के लिए दास को भेज दिया। कहा था कि वैसे प्रमाण दिखाओगा और विद्या दे दूंगा सब बच्चों को, उस टाइम सब शिक्षित किए जाएंगे। शिक्षा का कोई यूज नहीं था पुण्यात्माओं, हमें बेईमान बना दिया इस शिक्षा ने। पीछे देखे कितने प्यार से रहा करते हमारे पूर्वज, कोई आग लगी नहीं थी पैसे की ज्ञान की। अब मान बढ़ाई, छोटी सी पोस्ट पा जाए ना, मरोड़ी खा जाए 1 मिनट में आदमी, किसी ने कुछ नहीं सोचता। तो ये आग ला दी इसने, तो ये आग लानी जरूरी थी, क्योंकि शिक्षा दिए बिना आप ग्रंथ नहीं समझ सकते। अरे आग पर फिर घड़ों पानी डालेगा परमात्मा, इस ज्ञान से आप एकदम शांत हो जाओगे। किस लिए डले डोहा, कोठी बनाओ कल मर जा, गधा होकर शहर से पट्टे करता फिरूंगा, कौन देश पंगे में पैर। तो ये कहा कि सब एक हो के बरतें सहज स्वभाव, सब कपट छोड़ देंगे, मेरा घर घर में ज्ञान विचार चलेगा और सब बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे, या कपट चातुरी नहीं रहेगी। फिर ये समाप्त भी यही करेंगे जब ज्ञान समझ में आ जाएगा। अब जैसा कि आपको पता है परमात्मा का विधान कि उसने ऐसा कर रखा है और उसका समर्थन कर रहे हैं तुलसीदास जी, जय गुरुदेव पंथ मथुरा के प्रवर्तक, सन 1971 में ये भविष्यवाणी कर रहे। भविष्य का मतलब तो है आगे की, ये तो वर्तमान की सत्यवाणी बोल रहे थे। क्या बताया कि वो महापुरुष जो कबीर सागर में लिखा है कि एक महापुरुष फरमान सच्चा आदेश लेकर के और जग तारण को आवे, जब 5500 कलयुग बीत जावे। अब ये वही बता रहे हैं, ये देखिएगा। जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी की भविष्य यानी वर्तमान सत्यवाणी, जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2। और ये कहाँ से छपी है, ये है, प्रकाशक हैं दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी मथुरा, मुद्रक अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड मथुरा उत्तर प्रदेश। ये हैं वो महात्मा श्री तुलसीदास जी, जय गुरुदेव पंथ मथुरा के प्रवर्तक। और ये राधा स्वामी पंथ से ही निकले हैं, वही 5 नाम जाप करते और करवाते हैं। ये पहला महापुरुष है राधा स्वामी पंथ में दास ने देखा है, जिसने अपने पीछे दास लिखा है। ये इतनी अच्छी आत्मा का व्यक्ति है, लेकिन काल का फंस गया, इसकी बैटरी नाश करा दी, पूर्व जन्म के पुण्य नाश करा दिए। परम संत तुलसीदास जी महाराज इनके अनुयायी समझते हैं कि विश्व को शांति अब इनसे मिलेगी, और ये कहता किसी और से मिलेगी। सबकी आंख बंद हो रही। अब दिखाता हूँ, आपको दिखाते हैं। इसके पहले 59 पृष्ठ पर चलते हैं। ये 59 पृष्ठ, यहाँ से इन्होंने 28 अगस्त 1971 को कोई स्टेटमेंट दी थी, जो सहकारी पत्रिका शाकाहारी पत्रिका में छपी है। 28 अगस्त 1971 को इसने क्या कहा कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है, और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा,
और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। अब हम आते हैं 50 पृष्ठ पर। ये 50 पृष्ठ है। इसमें उस समय जब इसने 28 अगस्त को कुछ स्टेटमेंट दी कि उसका जन्म हो चुका है, लोग पूछने लगे कहाँ है, बताओ जी बताओ जी। तो फिर 7 सितंबर 1971 को इसने कहा, जो शाकाहारी पत्रिका में छपा है, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। 7 सितंबर 1971 को दास का जन्म रामपाल दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ था। 7 सितंबर 1971 को दास पूरा 20 वर्ष का हो चुका था। 8 सितंबर को 21 माह शुरू हो गया था। वह अवतार जो 7 सितंबर को 20 वर्ष का हो चुका है, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतज़ार कर रहा हूँ और सभी महात्माओं ने समय का इंतज़ार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। पुण्यात्माओं, 1971 में ये दास डिप्लोमा कर रहा था, जेई की ट्रेनिंग कर रहा था नीलो खेड़ी इंस्टीट्यूट से, करनाल जिले की हरियाणा में। उस समय तो इस महापुरुष ने ये सही बता दी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि उस समय इसकी बैटरी चार्ज थी पिछले जन्म के पुण्यों से। ये पुण्यकर्मी प्राणी सब कुछ देख कर बता रहा था। और ये क्या देख रहा था? जो भगवान ने निर्धारित कर रखा सूर्य उदय होने का समय, और सूर्य बता दिया कि बादलों में छुपा है, प्रकट तो हो चुका है, कब हटेंगे वो बादल। अब हट गए वो बादल, समझो अब ये प्रभात बेला है, अभी थोड़ी रोशनी है। आन दे सूर्य ने शिखर में, पूरा विश्व में प्रकाश कर देगा ये ऐसा सूर्य। अब उस समय इस पुण्यात्मा श्री तुलसीदास जी की दिव्य दृष्टि काम करे थी, मथुरा वाले जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक की, क्योंकि पिछले जन्मों का कोई ऋषि महर्षि था। और यूँ फंस गया उस शिवजाल के जो भूत बना बैठा बुक्की में, ये 5 नाम जाप करके। और यो अब इसका उस समय इसकी दिव्य दृष्टि काम करे थी, इसने उसको नो समझ माई कोई ना कि यू के सांग से। तो ये पिछले पुण्य कर्मों से ये क्या होता है कि ये दिव्य दृष्टि सब जगह सब समय काम नहीं करती, लेकिन इसका बहुत इस तरह की कोई भविष्य या भूत की बताता है, उस व्यक्ति की पुण्य कमाई बहुत नष्ट होती है। वैसे नहीं ऑन करनी पड़ती है उसको, ये वो सारा कुछ सिस्टम सेट करना पड़ा, जैसे कंप्यूटर सेट करा करें। तो उस समय इसका ये ओके था प्रोग्राम, इसकी जो दृष्टि काम करे थी। तो इसने साफ बता दी भाई वो एक छोटे से गांव में प्रकट हो चुका है, जन्म हो चुका है उस महापुरुष का, और वो सब कुछ ठीक करेगा। एक भाषा होगी, एक झंडा होगा, हैं, और पूरा विश्व में उसका। अरे परमात्मा लिख रखा कि सब गए हैं शरण कबीर, सब के सब कबीर परमेश्वर की शरण ग्रहण करेंगे, सारे बच्चे मेरे एक हो जाएंगे। तो 1971 में इसकी दिव्य दृष्टि ठीक काम करे थी, सही बता दी पुण्यात्माओं। और उस समय इसका ये भेद रखना अनिवार्य था। यदि ये बता देता कि वो भाई दनाना गांव में सोनीपत जिले में उत्पन्न हो रहा है, तो वहाँ आते तो मेरे पास क्या था, मालिक ने ताली दी नहीं थी, वह चाबी खजाने की जब तक योग्य जब बालक था तो ट्रेनिंग कर रहा था। तो उस समय इसको गुप्त रखना इसका बहुत बड़ी बात थी, हिम्मत थी इसकी। और ईब ना बता पा रहा तो इसकी वह बैटरी डाउन हो ली, इसने बेरा कोई ना पता होता तो कह दे बरुवाला में भाई सार जिले में, और जाओ ले लो उपदेश करो कल्याण। और उसको भी चाहिए महापुरुष को अपना कल्याण करवा लेना, तो वो भी भूत बनेगा, गारंटीड बात है, शिवजाल की तरह है।
बोलो सतगुरुदेव। जिनको सार नाम लेना था, अभी आपकी रिहर्सल चल रही है। आप जी को ये देखा जा रहा है कि सार नाम का अर्थ है सतलोक प्राप्ति। और पुण्यात्माओं, पहले हम इसलिए लेट करते आ रहे थे, 4-4, 5-5, 6-6 साल लगा देते थे कि कति दृढ़ भक्त को हम देते थे, दृढ़ हो जाता था। तो अब क्या होगा कि हमें डर था कि कहीं काल के दूतों को ये हाथ लग जावे, तो इसलिए बात बिगड़ जाती। और ये भी आपको तैयार करना है कि आप कितने तैयार हो सतलोक जाने के लिए। परमात्मा अब आ जाते हैं, अब भाई चलो कौन चलेगा सतलोक। हम आपको 5 दिन 6 दिन 4 दिन यहाँ बुलाते हैं। अगर तुम यहाँ भी नहीं सेट हो सकते सतलोक में, क्यों कर टकोगे? फिर वहाँ जाते हैं, फिर पोते याद आओगे, मेरा पोता रह गया, भैंस बाहर बंध रही है, महाराज जी उड़े पटकेंगे उल्टे गिलास तो भैंस से नहीं संभाल जाके। सत साहिब।